नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है फ्री एडवाइस चैनल के ऊपर। और आज है संडे का दिन, तो आप लोगों ने जो सवाल हमसे पूछे हैं उनका जवाब देने का दिन है। आपने पूछे हैं ये सवाल हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे और manandmotor.com पे, हम लोग वहीं से उठाते हैं आप लोगों के सवाल। तो पहला जो सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है, वो पूछा है गोलू ने। और ये थोड़े से असमंजस के अंदर है। वो क्या कि इनके पास एक टियागो है जिसकी सेकेंड सर्विस होनी है, लेकिन ये शोरूम में जाने को डर रहे हैं। मतलब शोरूम या सर्विस स्टेशन आप लगा लो, वहां पर जाते हुए डर रहे हैं क्योंकि कोविड-19 का थोड़ा सा खतरा है वहां पर। इनकी गाड़ी जो है वो 6 महीने हो चुके हैं, सर्विस नहीं हुई है और 5,000 इन्होंने चला दी। तो ये कह रहे हैं कि रोहित भाई, कहीं ऑयल जो है वो इंजन ऑयल तो खराब नहीं हो गया होगा, अगर मैं गाड़ी लेकर के जाऊं या सर्विस करवाऊं कि ना करवाऊं, क्या करवाना चाहिए? देखो गोलू जी, डाउट बिल्कुल आपका सही है। हो सकता है ऐसा, क्योंकि स्प्रेड होना होगा तो कैसे भी स्प्रेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर गाड़ी की वाकई में सर्विस आई है तो करवानी चाहिए आपको, और करवाने के बाद आप उसे प्रॉपरली सैनिटाइज भी करवा सकते हैं। काफ़ी सर्विस स्टेशन ये सर्विस भी देते हैं सैनिटाइज करवाने की। अगर आपको उन पर भी भरोसा नहीं है तो आप अपना खुद का सैनिटाइजर ले जाके जहाँ जहाँ पर मैक्सिमम आपके शरीर जो है टच होता है वहाँ पर आप सफाई कर सकते हैं। आप स्पिरिट से भी सफाई कर सकते हैं। कई सारे ऐसे सैनिटाइजिंग एजेंट आते हैं जिससे कि आप अपनी गाड़ी की सफाई कर सकते हैं, उसको सैनिटाइज कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, रवि ने बिल्कुल सही बोला। और कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ ही हमें दिनचर्या जो है वो गुजारनी पड़ेगी दोस्त। वैक्सीन वगैरह बनी नहीं है तो रोजमर्रा के काम तो नहीं छोड़ सकते ना, वो जरूरी है, लेकिन एहतियात बरतिएगा। अगला जो सवाल है वो पूछा है प्रवीण शर्मा ने, और वो ये बोल रहे हैं कि 1.0 मतलब कि 1 लीटर जो है वो इन्होंने वेन्यू एसएक्स बुक करवाई है, लेकिन क्योंकि प्रोडक्शन बंद है हुंडई की तो 2 महीने और लग जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि क्या वो जो है बुकिंग कैंसिल करवा दें, कोई और गाड़ी ले लें क्या? 8.5 लाख का इनका बजट है। और ये साथ के साथ कह रहे हैं कि इनको फोर्ड और टाटा की गाड़ियां लेने से रोक रहे हैं इनके घर वाले और इनके यार दोस्त। तो क्या ऑप्शन बचता है और क्या करना चाहिए? देखो, आपने जांच परख करके सारी चीजें देख दाख के आपने हुंडई वेन्यू के ऊपर आप गए हो, आपने उसको चूज किया है, तो 2 महीने कोई बड़ी बात नहीं होती। आपको गाड़ी वही लेनी है तो आप 2 महीने का इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हुआ एक जेन्युइन रीजन है और आपको वही गाड़ी चाहिए तो आप जा सकते हैं। गाड़ी अच्छी है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से 2 महीने के अंदर थोड़ी सी पिक्चर और ज्यादा क्लियर भी हो जाएगी, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। 2 महीने बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। और मुझे यहाँ पर लगता है कि किया सोनेट की भी पिक्चर जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएगी हल्की सी, और तो आप अपना बाद में मन भी बदल सकते हैं। तो फिलहाल तो आप इंतजार करिए। तो अगला जो सवाल पूछा है वो डॉक्टर सौरभ हैं। वो ये कह रहे हैं कि इनकी जो है एक सियाज गाड़ी है जो कि 15 महीने के अंदर 30,000 ये चला चुके हैं, 900 किलोमीटर जो है वो ऊपर चल चुकी है। तो ये कह रहे हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मेरे ख्याल से इन्होंने सर्विस इसलिए नहीं करवाई कि शायद कोविड-19 की वजह से, कोरोना वगैरह की वजह से। तो क्या होगा? देखो, 900, 1000, 5000 किलोमीटर से इंजन को तो कुछ खास दिक्कत होने नहीं वाली। और अगर आपकी सर्विस ड्यू थी, अगर आप लेट जा रहे हैं, आप उनको जेन्युइन रीजन बताओगे कि यार मेरी गाड़ी इस दौरान चली हुई है और मैं तभी आपके पास नहीं आ पाया ड्यू टू लॉकडाउन, तो ये चीज वो लोग समझते हैं। और सबके साथ ही ऐसा हुआ है मैक्सिमम केसेस में जिनका इस्तेमाल हुआ था गाड़ी का इस लॉकडाउन के दौरान। तो कोई बड़ी बात नहीं, आप करवा सकते हैं वहां पर और वो कुछ नहीं कहेंगे। बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो आप कोई क्वेश्चन भी नहीं कर रहा होगा इसके ऊपर, सबको पता है कि यार इस वजह से लेट हो रही है। लेकिन इनका एक और सवाल है कि 15 लाख के अंदर इनको एक और गाड़ी चाहिए थी 15 लाख में फैमिली के लिए। 15 लाख में बहुत सारी अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं। अगर सेडान में देखना चाहते हैं तो आने वाली सिटी है, वरना आ चुकी है। कॉम्पैक्ट एसयूवी में देखना चाहते हैं तो काफ़ी गाड़ियां हैं। और मिड साइज एसयूवी में भी सेल्टोस हो गई, आपकी क्रेटा हो गई। आप थोड़ा सा आइडिया देते किस टाइप की चाहिए तो हम ज़्यादा आपको प्रिसाइजली बता पाते हैं यहाँ पे। अगला जो है वो एंग्री राठौड़ है। भाई साहब एंग्री क्यों है ये नहीं पता मेरे को। ये कह रहे हैं कि आजकल जो टाटा है वो 5,000 की EMI के अंदर गाड़ी दे रहा है, ये कैसा ऑफर है? क्या इनको ये गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? देखो, घुमा फिरा के कान इस हाथ से पकड़ो उस हाथ से पकड़ो, कान पकड़ना ही है आपने। EMI आपने देनी है, बाद में आपकी किस्तें बढ़ जाएंगी और जो आपका बचा हुआ पैसा है वो आपको एक साथ देना पड़ेगा बाद में।
तो यहाँ पर इन्होंने स्कीम यूँ निकाली है कि आपको बर्डन ना पड़े स्टार्टिंग में। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर वाकई में बर्डन है तो आप गाड़ी क्यों खरीद रहे हैं, ज़रूरी नहीं है गाड़ी खरीदना। और या तो ये गाड़ी ऐसी होती आपने इससे अपना धंधा पानी चलाना होता, शायद टैक्सी में चलानी होती या कुछ और काम करना होता, तब जाके ये थोड़ा सा जो है ना मतलब बनता है इसका। बिल्कुल। और रवि, मेरे को लगता है कि जो लॉकडाउन वगैरह हुआ है और ये सारी चीजें, तो बाइंग पावर जो है ना बंदों की वो थोड़ी सी कम होगी, तो कंपनियां ऐसे लुभावने ऑफर अब लेकर के आएंगी और भी सारी कंपनियां आएंगी, देखना। आप ये मत समझिए कि 5,000 की ईएमआई है तो आपने जो है कम पैसे देने, पैसे आपने उतने ही देने जितने की गाड़ी है आप। अगला जो क्वेश्चन है वो जिग्नेश पूछ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इनके पास एक स्विफ्ट 2014 मॉडल है और सेकंड ओनर है ये, लेकिन अब इनको क्या BS6 गाड़ियां आ गई हैं तो लेनी चाहिए क्या? और वो ये भी कह रहे हैं कि 2 साल के बाद तो इनकी गाड़ी की जो कीमत है वो बिल्कुल ही टूट जाएगी। कीमत टूट जाएगी? ऐसा क्यों, क्या रीजन है? ऐसा तो कुछ है नहीं यार कि कीमत आपकी गाड़ी की टूट जाएगी, 2014 मॉडल ही है। और क्योंकि आप BS4 और डीजल गाड़ी अभी चला रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप इसी के सुख भोगिए थोड़ा सा, क्योंकि BS6 के अंदर आपको हो सकता है कि दिक्कतों का सामना करना पड़े, यहाँ पर फिल्टर वगैरह वाली चीजें। तो आपके पास स्विफ्ट जैसी गाड़ी है, आप आराम से चलाइए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं डीजल के अंदर। और अगला जो सवाल है वो पूछा है अरमान ने। अरमान कह रहे हैं कि इनको एक टाटा अल्ट्रोज जो है वो XZ जो है वो बाय करनी थी पहले, लेकिन उसके बाद जो है वो स्कोडा रैपिड लॉन्च होगी, वो भी राइडर वेरिएंट जो है। दोनों की जो कीमत है वो लगभग सेम ही है, तो इनको कौन सी लेनी चाहिए? इसके अंदर 700 किलोमीटर के आसपास इनका जो है वो मंथली रनिंग है। देखो यार, आपकी रनिंग तो काफी कम है और आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको कंफर्ट चाहिए, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। कंफर्ट है तो ऑब्वियसली आपको स्कोडा में जाना चाहिए, लेकिन एक बात समझ लीजिए, थोड़ा सा मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा रहेगी, 25-30% के आसपास। और यहाँ पर जो है स्कोडा वैल्यू फॉर मनी भी है ये वेरिएंट जिसकी आप बात कर रहे हो, राइडर, जो कि कम पैसों में आपको जो है सब कुछ मिल जाता है, लगभग सारी चीज़ें मिल जाती है। और एक अच्छा डिसीजन भी हो सकता है अगर आपको मेंटेनेंस से कोई दिक्कत ना हो तो। हाँ, लेकिन देखिए जो दिक्कतें आती है ना मेन सर्विसेज को लेकर के आती हैं। एक तो इनका लिमिटेड सर्विस स्टेशन होते हैं, दूसरा कि इनके जो हाई जो थोड़े से चार्जेस भी होते हैं, तो उसका जरूर ध्यान में रखिए कि आपके घर के आसपास है कि नहीं इनके सर्विस स्टेशन वगैरह, या कहीं पे घूमने जाते तो वहां पे प्रॉपर है कि नहीं है। अगला जो सवाल है वो दीपक का है। इनकी गाड़ी जो है वो एक्सीडेंट हो गई है और उसका जो है टेम्परेरी नंबर है, तो इंश्योरेंस में क्लेम होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, बिल्कुल आराम होगा, से। 100% होगा। अगला जो सवाल है वो पूछा है ललवा लाला तेंदु, वाह क्या नाम है। ये कह रहे हैं कि भैया इनको टाटा नैनो चाहिए, 2012 मॉडल है, 50,000 के अंदर मिल रही है, अच्छी न्यू कंडीशन है, सिर्फ 10,000 चली है, तो क्या लेनी चाहिए? नैनो ओनर बताओ। देखो, नैनो 2012 में जो अपडेट आया था नैनो का वो काफ़ी अच्छा था, 12 के बाद काफ़ी इम्प्रूव हुई है नैनो। और 12 का अगर मॉडल लेना है आपको तो 50,000 थोड़ा सा ज़्यादा है, 35-40 के आसपास अगर वो दे देते हैं तो आपको ले लेना चाहिए। तेरी वाली 12 के पहले की थी कि बाद की थी? 12 की थी, मैंने 14 में ली थी वो। अगला जो सवाल है वो पूछा है आयुष अरोड़ा ने, और ये कह रहे हैं कि इनके घर के अंदर 3 मेंबर हैं और ये थोड़ा सा कंफ्यूज है। इनका बजट 10 लाख का है, तो एक होंडा सिटी और नेक्सॉन के बीच में जो है वो थोड़े से कंफ्यूज हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कॉम्पैक्ट एसयूवी और सेडान के बीच में कंफ्यूज हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया आप लोगों के लिए वीडियो आने वाला है, वो वीडियो आप जरूर देखना आयुष जी। तो यहाँ पर इनका जो है वो है कि कंफर्ट इनको चाहिए और कभी कभी जो है वो हाईवे के ऊपर निकलेगी, मोस्टली जो रन है वो सिटी का ही है। तो अगर आपका सिटी का रन है तो मेरे ख्याल से आपको सिटी के ऊपर ही जाना चाहिए इन दोनों गाड़ियों में से, क्योंकि कंफर्ट जो है वो सिटी का ज़्यादा बेहतर है। और आपका क्योंकि रन बाहर ऐसा गड्ढों वड्ढों के अंदर या ऐसे तो चलाना है नहीं कभी भी आपको, जैसे कि आपने बताया कि हाईवे पे भी कभी कभी ही चलती है, तो डेफिनेटली सिटी के ऊपर आप जाइएगा। अब जो सवाल ले रहे हैं वो पूछ रहे हैं manandmotor.com के थ्रू। तो इनका सवाल है राहुल जी का, वो ये कह रहे हैं कि 2019 का मॉडल है एस्प्रेसो का, 40,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं, 15,000 की एसेसरीज का भी ऊपर दे रहे हैं और साथ के साथ 5,000 एम्प्लॉय डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो लगभग 60,000 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, क्या बात है। और वो लेकिन वो कलर जो है वो सिल्वर कलर है, तो ये बात है। और इनको सिल्वर कलर पसंद नहीं है, कोई और कलर जो है वो इसके अंदर चेंज करवाएंगे, तो कितना इनकी लागत लग जाएगी और क्या प्रोसीजर रहेगा? देखो, आप कलर कराते हो गाड़ी में तो आपको क्या करना पड़ेगा, 30-40 हज़ार रुपये तो खर्च करने ही पड़ेंगे। कोई वैसे अच्छा डिसीजन नहीं है ये आपका। और दूसरी चीज़ क्या है कि गाड़ी रिपेंट हुई है वो वाली बात हो जाएगी, उस लेवल की क्वालिटी नहीं मिलेगी आपको उस पेंट में।
जो कि वर्कशॉप में होते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि देखो, अगर आप एक कलर की वजह से गाड़ी आपका चूज करना बन रहा है या आप उस गाड़ी को छोड़ सकते हैं, तो डेफिनेटली फिर आपको 2020 की ही एस्प्रेसो लेनी चाहिए। एक साल पुरानी गाड़ी लोगे, फिर उसके ऊपर आप कलर करवाओगे, कॉस्ट भी लगभग उतनी हो जाएगी और वो रीपेंट भी गाड़ी कहलाएगी। तो हमें नहीं लगता कि किसी भी तरीके की वर्थ है वो। आप फिर 2020 वाली जो है एस्प्रेसो के ऊपर ही जाइएगा। वही वाली बात है, मनपसंद कम कलर के कीमत साथ। में मिल रही है इसलिए कलर को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, आप खुद उतने पैसे लगा के दोबारा कलर कर रहे हो, क्या मतलब हुआ इस चीज। अच्छा, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है और ये पूछा है देवजीत ने। ये कह रहे हैं कि इनके पास एक रिड्स ZXi है, तो अब जो प्लान कर रहे हैं वो इग्निस जेटा का प्लान कर रहे हैं। जहां तक मेरे को लगता है कि मारुति ने जो है वो रिड्स को बंद करके फिर इग्निस निकाली थी। तो रिड्स का इनके पास टॉप वेरिएंट है और इग्निस का जो है वो टॉप से एक नीचे वाला जो वेरिएंट है वो लेना चाह रहे हैं। इनको थोड़ी सा बम्पी लगती है रिड्स, मतलब सस्पेंशन के मामले में। वो ये कह रहे हैं कि क्या इग्निस इनके लिए सही रहेगी क्या? देखो, बम्पी से एक चीज मेरे को समझ में ये आता है कि एक बम्पी वो होता है कि सस्पेंशन हार्ड हो गए हैं, आपको झटके महसूस होते हैं। दूसरा बम्पी ये है कि आपको जब गाड़ी आपकी गड्ढे में से जाती है तो ऐसे ऐसे हिलती है ऊपर नीचे काफी देर तक। अगर दूसरा वाला केस है तो आपके सस्पेंशन चेंज होने चाहिए, उसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि इसको छोड़ के आप इग्निस में जाओगे तो एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही बात है यार। जो रिड्स वाली जो फील है ना, वो इग्निस में आपको नहीं आएगी। थोड़ा सा खोखलापन टाइप सा लगेगा। रिड्स में फिर भी थोड़ी भरी भरी फीलिंग थी और अंदर का जो डैशबोर्ड है वो भी काफी बड़ा सा है, पीछे भी काफी अच्छी खासी जगह है, वो सारी चीजें। और लुक वाइज भी रिड्स जो है वो थोड़ी सी बेहतर है। तो आपको उतना मजा नहीं आने वाला। अगर आपको चेंज करनी ही करनी तो किसी और ब्रांड के ऊपर, किसी और गाड़ी की तरफ आप बढ़ सकते हो, लाइक फ्री स्टाइल वगैरह आप देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है मनीष ने। मनीष कह रहे हैं कि BS6 टियागो XT बेहतर है या BS6 फोर्ड फिगो ट्रेंड वेरिएंट? तो आपको जो है फोर्ड फिगो ट्रेंड जो है फर्स्ट प्रायोरिटी में लेनी चाहिए अगर आपके आसपास सर्विस सेंटर है तो दोस्तों, ये थे आप लोगों के बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल जिनको हमने यहाँ पर आप लोगों के जवाब देने की कोशिश करी। ऐसे ही सवाल जो है पूछते रहिए। आप लोगों का भी, हमारा भी और बाकी देखने वालों का भी कंफ्यूजन जो है वो ऐसे ही दूर होता रहेगा। और हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग को जरूर मेंटेन करके रखना। कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है, अपना ध्यान जरूर रखें और अपनी फैमिली का भी। लॉकडाउन 5.0 में आपका स्वागत है। वैसे खैर, मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि 4 व्हीलर अगर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।